ओम शांति। आज 19 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम सबको दाता, विधाता, वरदाता बनना सिखाया, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया। इस संगम युग पर बाबा हम सबको इतनी शक्तियाँ देते हैं कि हम शक्ति संपन्न बन जाते हैं। शक्ति संपन्न आत्मा कभी भी शक्तियों की मंगता नहीं बन सकती कि मुझे मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। कभी वो चाहिए नहीं करेगी, लेकिन वो सर्व शक्तियों से संपन्न होने के कारण हर एक आत्मा को दान देगी, वरदान देगी। ऐसी आत्माएं ही दाता, विधाता और वरदाता बन जाती हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि रूहानी यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप कोई सेवा के प्रोग्राम बनाते हैं तो याद की यात्रा अवश्य होनी चाहिए। याद की यात्रा में ठंडे नहीं होना। कई बच्चे याद की यात्रा में बिल्कुल ठंडे हैं, जैसे बूढ़े, ताकत ही ना हो। अगर याद ही नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे मिलेगी? याद करेंगे, बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी, पारस बुद्धि बनती जाएगी। बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि इस समय तुम बच्चों की बुद्धि गोल्डन बुद्धि बन जाती है। जब आप याद करते हैं, बुद्धि का ताला खुलता जाता है। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है, ये रूहानी यात्रा है। मनुष्य तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, बोलते जाते हैं अमरनाथ की जय। जिस भी तीर्थ पर जाएंगे जयकारे बोलते हुए जाते हैं। ये यात्रा जो बाबा ने सिखाई, ये बुद्धि योग की यात्रा है, निर्विकारी बनने की यात्रा है। इसी समय हम बच्चे निर्विकारी बनते हैं। चलते चलते पढ़ाई पढ़ते हुए कई बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। जब देह अभिमान आ जाता तो ये बहुत बड़ी ग्रहचारी है। देह अभिमानवश एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिनके साथ नहीं बनती तो सेवा के ख्यालात भी उड़ जाते हैं। अर्थात किसी के साथ संस्कार नहीं मिलते तो सेवा करनी भी छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा, बाबा तो गुण और कर्तव्य देख कर ही सेवा पर भेजेंगे। बाबा बच्चों के गुणों को देखते हैं, किस बच्चे को सेवा पर भेजना है। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती तो सेवा करनी भी छोड़ देते हैं। ईश्वरीय सेवा, प्रभु सेवा है तो उसको कभी छोड़ना नहीं। अगर एक दो की अनबन के कारण सेवा छोड़ दी तो बाबा ने कहा, फिर ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क ही क्या रहा? बाबा ने कहा, तुम पहले क्या थे, मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। पहले क्या थे? बाबा ने कहा, तुम्हारी चलन ही केकड़ों जैसी थी, अब मैं तुम्हें केकड़े से देवता बनाता हूँ। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं फिर भी सुधरते नहीं। बाबा सुधारने के लिए आए हैं। अगर कोई शरीर छोड़ देता तो आपको रोना नहीं। मम्मा गई, जाकर दूसरा जन्म लिया। किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर के अन्य किसी स्थान पर जन्म लिया। बाबा ने कहा, रोने से कोई वापस नहीं आएंगे, फिर से आपके मामा चाचा नहीं बन जाएंगे। वो आत्मा गई, अब उनका दूसरा जन्म हुआ तो रोना नहीं, बल्कि बाप को याद करते सच्ची सच्ची यात्रा में रहना है। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। देह अभिमान की ग्रहचारी को छोड़कर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आगे चलकर समझाई कि हर एक आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाला ही वचन बोलो। आपके हर वचन से दूसरे को कोई ना कोई प्राप्ति होनी चाहिए। हर एक आत्मा के प्रति जो भी बोल बोलेंगे, आज वरदानी बोल बोलेंगे, कल्याणकारी बोल बोलेंगे। हर बोल से दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। साथ साथ हर एक को दान और वरदान अवश्य देना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में
कभी ठंडे नहीं होना। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। क्वेश्चन है, बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? बच्चों के दिल अगर रूहानी सेवा में नहीं लगती है तो उसका कारण क्या है? अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो, देह अभिमान की ग्रहचारी से संभाल करो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में याद रखना है, हम रूहानी यात्रा पर हैं। हमारी यात्रा सबसे न्यारी है। हम तीर्थ यात्रा पर हैं। हमारी यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर की यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वो नहीं है। अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना तुम्हारी वह यात्रा नहीं, और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते। किस्म किस्म की यात्राएं हैं। देवी के मंदिर भी अथाह हैं। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते। तुम बच्चों ने तो प्रण किया है निर्विकारी रहने का। प्रण कौन सा है? निर्विकारी रहना है। तुम निर्विकारियों की ये यात्रा है। निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी या निर्विकारी नहीं कहेंगे और ना उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन गए, कुछ भी समझते नहीं। वो जिस्मानी यात्राएं हैं, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं। ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल करना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी, ग्रस्त व्यवहार आदि सब भूलना होता है। जब यात्रा पर जाते हैं तो ग्रस्त व्यवहार, धंधा धोरी सब भूलना होता। अमरनाथ की जय, बस ऐसे कहते जाते हैं। मास तो मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंद में पड़ते हैं। फिर जाते गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं कि हम रोज़ पतित होते हैं। गंगा यमुना पर रहने वाले भी रोज़ पतित होते हैं। रोज़ गंगा पर जाकर स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं कि खास उस दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं बनती। जिस दिन मेला लगता है उस दिन वो पतित पावनी बन जाती है। नहीं, वो तो है ही है। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं। गंगा यमुना चीज़ तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं। अब तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पे रहना है। बस हम जाते हैं अपने घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं। बाप आते भी एक बार हैं। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक बार बनती है। ये भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना है जरूर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। ये उनका ही काम है। परंतु माया ऐसा तमोप्रधान बना देती जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में से कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई विरला आता है। बहुतों को समझाना होगा। आखिर तुम्हारी ये समझानी चित्र आदि सब अखबारों में पढ़ेंगे। सीडी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है। सीडी वाला चित्र जिसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, इससे वो समझेंगे। और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? कयामत का समय भी गया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापस जाएंगे ना। सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए।
प्रदर्शनी करो, मेले करो, लेकिन याद की यात्रा भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता, ख्याल करते करते नींद ही फिट जाती। विचार सागर मंथन सबको करना चाहिए। बच्चे जानते हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े हैं, केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल किसी की सुधरती है, मुश्किल ही किसी की चलन में सुधार आता है। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाबा को याद करें तो बुद्धि का ताला खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते मुझे याद करो। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम, श्याम सुंदर कहते हैं। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ समझाया। ये आत्मा जानती बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो खुशी से कितना भरपूर होना चाहिए। इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती। कलम हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। ये तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य किसी काम के नहीं, कुछ भी नहीं जानते। ये भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कोड़ी मिसल बन गए। जिनका जीवन हीरे जैसा था 84 जन्म लेकर कोड़ी मिसल बन गए। ये सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। आग भड़क रही है। जितना कोशिश करते हैं सुधारने की, उतना बिगड़ते जाते। बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, स्मृति कुछ नहीं रहती। नहीं तो शौक हो कि हम जाके सेवा करें। बाबा भी गुण देखकर सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। सर्विस से खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में रूठ पड़ते हैं। ऐसे थोड़े इन बातों के कारण तुम्हें कोई सर्विस नहीं करनी। सर्विस तो बहुत खुशी से करनी चाहिए। जिनके साथ बनती नहीं है उनकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं, फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फ़र्क ही ना रहा। समझेंगे इस व्यवहार कुशलता को। बाबा के घर में आते आते अगर आपस में कोई बात हो भी जाती है तो उसके पीछे ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़नी है। आपस में रूहानी स्नेह बना के रखना है। अगर कोई बात हो भी जाती है तो उसके पीछे सेवा नहीं छोड़नी है। फिर तो बाबा कहते अज्ञानी और ज्ञानी में कोई फ़र्क ही ना रहा। देह अभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है, यह है पहले नंबर की बीमारी। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी। ये भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है। इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे अब विकारी बने। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं, वहाँ हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते बजाते विकारी बन गए। बाबा बैठ समझाते आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनी। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होंगी। वो है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वो है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहाँ सब आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर पार्ट बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती हैं। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। ये ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्यंत का राज बाबा के सिवाय कोई भी बता ना सके। ड्रामा के आदि मध्यंत की नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे ना सके। उस बाप को कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को
और उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है, वो है आत्माओं का बीज रूप, और ये प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। दोनों ही बीज रूप हैं। शिव बाबा आत्माओं का बीज रूप है, प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वो निराकार बाप इसमें आकर प्रवेश करके समझाते हैं मनुष्य द्वारा। उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे, वो है आत्माओं का पिता, और ये ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग आत्मा अलग है ना, मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे, इसमें रोने से क्या होगा? गया सो गया, फिर थोड़ा ही आकर हमारा मामा चाचा बनेगा, रोने से क्या फ़ायदा? तुम्हारी मम्मा गई, ड्रामानुसार पार्ट बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते, ये समझ में आता जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। अच्छा बच्चा आज्ञाकारी होगा तो अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में, नंबरवार तो होते हैं ना, जैसा जो कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो, कौन राजाओं के पास जाएंगे वो खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी दैवी संस्कार तो ले जाते हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता। बाप ज्ञान सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही हैं, समझा जाता आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है आज हम काम नहीं कर सकते, कल बहुतों से तीखे चले जाएं, ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती तो गटर में गिर पड़ते, हड्डगुड टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज के द्वारा सजाएं बहुत मिलती हैं। ये बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। अटेंशन देंगे, बेहद का बाप बेहद का धर्मराज भी है। अगर उल्टा काम करेंगे तो सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं। इतनी सब बातें बाबा समझाते रहते। श्रीमत पे चलो, सर्विस में मददगार बनो, याद की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम करके दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन मना भव। बाबा को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुगी तमो प्रधान दुनिया की एंड, सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है ना, जो फिर पार्ट बजाते हैं, आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते थोड़े ही हैं। सब रावण राज्य में दुखी हैं, फिर भी समझते थोड़े ही हैं। अगर किसको कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाबा समझाते ये है विशियस वर्ल्ड। बाबा कहते तुम अपना राजभाग ले लेंगे, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाने वाले हैं। ये तो गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई लगनी है, जिससे सब धर्म खलास हो, एक धर्म होगा। अनेक अधर्म खलास हो जाएंगे, एक सत्य धर्म रहेगा। ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे, आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए वही आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। वरदान है सर्व शक्तियों की संपत्ति से
संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्वशक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं वही संपन्न संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभते ही नहीं। ये चाहिए कि शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभते ही नहीं। वो तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। बाबा के बच्चे दूसरों को देने वाले दाता होते हैं, दान वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हमारे वचनों से दूसरों को कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव हो। बोल पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपका हर बोल प्राप्ति कराने वाला हो। सामने वाले को लगना चाहिए कि सत्य वचन है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे कि हम देने वाले मास्टर दाता हैं, विधाता हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।